Hey guys, welcome or welcome back to my channel. प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करिएगा। मेरे आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो मुझे ऐसा टाइम नहीं मिलता है कि जब मैं बिल्कुल भी फ्रीली वीडियो बना सकूं जहां नॉइस ना हो। ये वीडियो मैं एक्चुअली बना रही हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए। हुआ क्या था ना, मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग किया था फ्लिपकार्ट से। एक कोड सेट मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था और वो मुझे रिसीव हुआ था 6 या 7 तारीख को। और तब मुझे उसका कलर डिफरेंट लगा था और मैंने तब उसको रिटर्न के लिए नहीं डाला था, क्योंकि तब सैटरडे संडे था तो नया कपड़ा मैं सैटरडे संडे नहीं पहनती हूँ। इसलिए मैंने मंडे के दिन उसको पहन के देखा और उसमें फिटिंग इश्यूज़ भी थे और क्वालिटी भी काफ़ी पुअर थी। जैसा मैंने ऑर्डर किया था उससे थोड़ा सा डिफ़र शेड में आया था, बट ऐसे नहीं था कि बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोडक्ट मुझे मिल गया हो। पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, सो मुझे फिटिंग और क्वालिटी के इशू थे। सो मैंने पुअर क्वालिटी के लिए उसको रिटर्न पे डाला। नेक्स्ट डे मेरे पास में डिलीवरी बॉय आया पिकअप लेने के लिए और उसने बोला कि आप इसको डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डालो। तो मैंने कहा कि इतना डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं है, इसका सिर्फ कलर में थोड़ा सा इशू है, कलर थोड़ा सा फेड है, बाकी प्रोडक्ट वही है जो मैंने ऑर्डर किया था। सो उसने कहा कि नहीं, आप इसको डिफरेंट प्रोडक्ट में डालो तभी मैं लेकर के जाऊंगा। तो मैंने कहा इशू क्या आ रहा है, तो वो एग्जैक्टली नहीं, वो यही मुझे बता रहा था कि आप इसको डिफरेंट प्रोडक्ट पे डालो फिर मैं पिकअप करूंगा, इसको कैंसिल करो आप रिटर्न को। और उसने खुद ही अपडेटिंग पे डाल दिया। अब क्या अपडेटिंग पे डाला मेरे को ये भी उसने नहीं बताया क्लियरली, मुझे नहीं समझ में आया। और वो रीज़न भी नहीं बता पा रहा था कि मेरा पिकअप क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मैंने आकर के बात करी कस्टमर केयर पे, तो उन्होंने पूछा कि पिकअप क्यों नहीं लिया इन्होंने। तो मैंने कहा उन्होंने कुछ एग्जैक्ट रीज़न मुझे नहीं बताया कि पिकअप क्यों नहीं लिया। फिर मैंने कैंसिल किया रिक्वेस्ट और वापस से दूसरा रिक्वेस्ट बनाया। नेक्स्ट डे वो आया और बोला मेरा तो अभी अपडेटिंग पर ही है। अब मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या अपडेटिंग पर है। और वो बोले मैं पिकअप नहीं लेकर के जाऊंगा। वो फिर चला गया। मैंने फिर कस्टमर केयर पे बात की तो उन्होंने कहा कि आप इसको वापस से रिटर्न कैंसिलेशन पे डाल दो और नया रिटर्न रिक्वेस्ट हम बनाएंगे, बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल इश्यूज। सो मल्टीपल इश्यूज का रिक्वेस्ट कस्टमर नहीं बना पाता है, वो कस्टमर केयर से बनता है। सो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको कैंसिलेशन के लिए डाल देती हूँ। अब मैंने उसको कैंसिलेशन के लिए डाला और मोर देन 60 आवर हो गए, वो कैंसिलेशन अप्रूव ही नहीं हुआ। और 60 आवर में रोज़ आ करके वो डिलीवरी बॉय रोज़ मेरा पिकअप हो रहा है, मेरे पास में मैसेज आ रहा है कि आज पिकअप होगा। और वो डिलीवरी बॉय आता है, मेरी कॉलोनी में आता है, मैंने देखा उसको। ऐसा भी नहीं है कि वो आया नहीं होगा, यहाँ आया है। और वो ना मेरे घर आया ना उसने मुझसे कॉल पर बात की। वो कैंसिल करके खुद ही से रोज़ वो पिकअप कैंसिल कर देता था। और जब बार बार मेरे पास में मैसेज आ रहा था कि आपका जो रिटर्न है वो पिकअप कैंसिल हो गया है, अनफॉर्चुनेटली आपका पिकअप नहीं हो पा रहा है, तो मैं कस्टमर केयर पे बात करती थी। तो कस्टमर केयर मुझसे पूछते थे कि वो क्यों नहीं पिकअप लेकर के जा रहे। अगर वो बंदा मुझे फ़ोन करेगा, मुझे बताएगा या आएगा, मेरे घर आ चुका है क्योंकि तो वो जानता है। तो वो उसने ना मुझे कॉल किया ना वो मेरे पास आया, वो खुद ही से पिकअप कैंसिल किए जा रहा था। लगातार उसने 6 बार पिकअप कैंसिल किया है। उसके बाद मैंने कस्टमर केयर पे बात करी। सो मेरा जो इश्यू था वो उन लोगों ने डाल दिया था, इसमें कंप्लेंट में डाल दिया था। तो फ्लिपकार्ट की तरफ से भी मेरे पास में मैंने इस दौरान ना 17-18 बार कस्टमर केयर पर बात करी है। उनकी तरफ से 5-6 बार मुझे कॉल आया है। 6 बार पिकअप उस जो डिलीवरी बॉय है उसने खुद से कैंसिल किया है, बिना मुझसे कांटेक्ट किए, बिना मेरे घर आए, बिना मुझसे पूछे। और उसके बाद में फिर मैंने कस्टमर केयर पे फिर से कॉल किया, जब अभी 2 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि आपका रिटर्न तो अभी कैंसिलेशन पर ही है। मैंने कहा इट्स मोर देन 60 आवर, अभी तक वो कैंसिलेशन पे कैसे। तो उन्होंने कहा कि अभी अप्रूव हो जाएगा एक बार, उसके बाद आप नया रिटर्न रिक्वेस्ट बनाइएगा। नेक्स्ट डे मैंने कॉल किया फिर से कस्टमर केयर को, क्योंकि बंदे ने फिर से पिकअप कैंसिल कर दिया था कि मेरा रिटर्न रिक्वेस्ट अभी तक कैंसिल क्यों नहीं हुआ है। तो वो कस्टमर केयर ने मुझे बोला कि
आपका तो कैंसिलेशन पे डला ही नहीं है, आप बोले तो मैं अभी डाल देती हूँ। एक बंदा एक दिन पहले बोलता है कि अभी तो आपका अप्रूव नहीं हुआ है कैंसिलेशन, दूसरे दिन कस्टमर केयर बोल रही है कि आपका तो डला ही नहीं है अभी रिटर्न के लिए, कैंसिलेशन के लिए। तो फिर मैंने कहा कि आप मैंने तो रिक्वेस्ट करी है कैंसिलेशन के लिए, तो बोले मैडम यहाँ नहीं दिख रहा है कि आपने कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट की है। तो फिर उसने कहा कि मैं कैंसिल कर दूँ, तो मैंने कहा कर दीजिए कैंसिल, अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं। तो फिर उन्होंने कैंसिल किया, और जैसे वो अप्रूव हुआ मैंने तुरंत रिटर्न रिक्वेस्ट बनाई, डिफरेंट कलर के लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए नहीं, डिफरेंट कलर के लिए। और उसके बाद में ना नेक्स्ट डे मेरे पास में पिकअप हुआ, और 16 को उन्होंने मुझे कहा था कि आज ही आपका पिकअप होगा, लेकिन 16 को भी वो जो डिलीवरी बॉय था उसने कैंसिल कर दिया था पिकअप, यानी टोटल 7 बार उसने पिकअप कैंसिल किया है। और उसके बाद में कल मेरा पिकअप हुआ, सुबह भी मेरे पास में कस्टमर केयर से कॉल आया था, फ्लिपकार्ट की तरफ से एग्जीक्यूटिव का कॉल आया था। और जो कल मेरा पिकअप हुआ ना, वो डिलीवरी बॉय था जो यूजुअली मेरी कॉलोनी में आता है सामान लेके, वो नहीं था जो रिटर्न लेने के। ये ना वो डिलीवरी बॉय नहीं था जो रिटर्न लेने आया था पहले मेरा, पिकअप लेने आया था, सॉरी। ये वो डिलीवरी बॉय था जो यूजुअली हमारे यहाँ आता है। वो काफ़ी है ना, मतलब एक ऐसे लोग होते हैं जो हैंडल नहीं कर पाते हैं चीज़ें, ये एक ऐसा काम है। डिलीवरी बॉय का जो काम है ना, वहाँ काफ़ी आपको दिमाग लगाना पड़ता है, चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। लेकिन एक डिलीवरी बॉय के क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था, वो ये नहीं बता पाया मुझे कि मेरे प्रोडक्ट की पिक एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, और सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए 11-12 दिन मैं परेशान हुई हूँ। और कल जाके फाइनली मेरा पिकअप हुआ, और वो भी उन्होंने बिना कोई पिक लिए, उन्होंने मुझसे पूछा, वो जो भैया आते हैं हमारे यहाँ हमेशा, उन्होंने मुझसे पूछा कि इसी का पिकअप है ना। तो बस एक ही प्रोडक्ट था मेरे पास में रिटर्न के लिए, तो मैंने उनको दिखा भी दिया, क्योंकि उनके फ़ोन में कुछ भी शो नहीं हो रहा था। उनके फ़ोन में कुछ भी शो नहीं हो रहा था, उसके बावजूद वो पिकअप लेके चले गए, वो पिकअप अप्रूव भी हो गया और मुझे रिफंड भी आ गया विद इन 2 आवर्स। लेकिन वो बंदा 1 हफ्ते से पिकअप कैंसिल कर रहा है लगातार, क्योंकि उसके फ़ोन में पिक अपलोड नहीं हो रही है। तो ये मेरी गलती तो नहीं है कि उसके फ़ोन में पिक अपलोड नहीं हो रही है। सिर्फ डिलीवरी बॉय की गलती की वजह से मैं 7-8 दिन से सफ़र कर रही हूँ। 7 बार वो पिकअप कैंसिल कर चुका है, 16 बार मैं कस्टमर केयर पे बात कर चुकी हूँ, 10 बार वो लोग मुझे फ़ोन लगा चुके हैं। इनफैक्ट जब मेरा पिकअप हो गया उसके बाद भी उन्होंने मुझे कॉल किया, रिफ़ंड होने के बाद भी उन्होंने मुझे कॉल किया 2 बार। तो ये पूरा इतने दिन से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था मेरे लिए। मैं तो अब, मेरी ऐसी इच्छा हो रही है, मैं ऑनलाइन शॉपिंग अब करूँगी ही नहीं। फ्लिपकार्ट तो मैं डिलीट ही कर दूँगी। हाँ, ये फ्लिपकार्ट की बात हो रही थी, मैंने आई थिंक शुरू में नहीं बताया कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। लेकिन जब ये कोई डिलीवरी बॉय इस तरह की चीज़ें करता है ना, अभी सोचिए कि ये एक बंदे ने कितने कस्टमर्स को परेशान किया होगा। तो अभी आप सोचिए कि इस एक बंदे ने कितने कस्टमर्स को परेशान किया होगा, जस्ट बिकॉज वो अपना काम ठीक तरह से नहीं जानता है। उससे मेरे भाई ने पूछा था कि कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए, बोले 4 महीना हुआ है। लेकिन उस ऐसा बिहेवियर उसका था कि पता नहीं कितने लोग इस वजह से परेशान हुएंगे, क्योंकि तुम्हारे एंड से कोई इशू आ रहा है, इसलिए कस्टमर 11 दिन 10 दिन परेशान हो रहा है। तुम अपनी जेब से तो उसको रिफंड नहीं देने वाले हो ना। मैं ये चीज़ समझती हूँ कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि डिलीवरी बॉयज़ की तनख्वाह बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कस्टमर कुछ भी नहीं है, आप कस्टमर के टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, आप उसको उसका टाइम वेस्ट करते चले जाओ, उसको परेशान करो। ये एक तरह का मेंटल ट्रॉमा है कि 10 बार 7 बार खुद से डिलीवरी बॉय कैंसिल कर रहा है पिकअप, ना आप कस्टमर से बात कर रहे हो, ना आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो, ना आप उसको इशू बता रहे हो कि क्यों आप पिकअप कैंसिल कर रहे हो। इट वॉज द वर्स्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस। मैं 9 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा, 9 साल से मैं फ़्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रही हूँ, इवन अदर शॉपिंग ऐप से भी मैं शॉपिंग कर रही हूँ, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं हुआ। और मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा कि मैं अनइंस्टॉल ही कर देती हूँ फ़्लिपकार्ट को या मीशो को। मीशो से भी ऑल्दो मैं शॉपिंग करती हूँ। तो ये है ना, ये ऐसे काम होता है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा, एक तो आपका दिमाग चलना चाहिए। अगर ऐसा कोई इशू आ जाए तो आपको कस्टमर को एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि एक्चुअली इशू क्या आ रहा है, ताकि कस्टमर परेशान नहीं हो। अब बार बार मैं कस्टमर केयर पे कॉल करती थी क्योंकि मेरा पिकअप नहीं होता था, तो वो मुझसे पूछते थे कि डिलीवरी बॉय क्या बोल रहा है कि पिकअप क्यों नहीं हो रहा है।
और डिलीवरी बॉय मुझे कॉल ही नहीं कर रहा है, मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, मेरे घर आया ही नहीं। तो मैं क्या बताऊँगी कि डिलीवरी बॉय क्या बोल रहा है कि पिकअप वो क्यों नहीं लेकर के जा रहा है। तो इस तरह के बिहेवियर की वजह से मैं इतने ज़्यादा दिन परेशान रही हूँ। मैं तो डिलीवरी बॉय का नाम भी नहीं जानती, ई कार्ट कौन चला रहा है मुझे ये भी नहीं पता। मैं तो शॉपिंग फ्लिपकार्ट से कर रही हूँ, तो क्रेडिबिलिटी जो बनती है वो फ्लिपकार्ट की बनती है। अगर इस तरह के लोग इस तरह का काम करते हैं, कस्टमर्स को इस तरह परेशान करते हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये ई कार्ट की वजह से हुआ है या फलाने डिलीवरी एजेंट की वजह से हुआ है। ये तो सारा जो जाएगा वो फ्लिपकार्ट पे जाएगा। तो कोई आपको अगर पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है तो कोई ये नहीं, आप ये नहीं देखोगे कि फलाना सेलर बहुत बेकार है। आप तो फ्लिपकार्ट पे ही जाओगे ना कि फ्लिपकार्ट ने मुझे पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट भेजा है। तो फ्लिपकार्ट को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आप किस तरह के, आप जो आपके डिलीवरी पार्टनर है वो किस तरह के लोगों को काम पे रख रहे हैं, वो अपना काम ठीक से कर भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, या फिर उनकी वजह से आपके कस्टमर्स तो नहीं सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली कस्टमर ई कार्ट का नहीं है, डिलीवरी बॉय का कस्टमर नहीं है, कस्टमर तो फ्लिपकार्ट का है। तो नाम खराब होता है इसमें फ्लिपकार्ट का होता है, जो नुकसान होता है वो फ्लिपकार्ट का होता है, जो सफ़र करता है वो फ्लिपकार्ट का कस्टमर होता है। और कस्टमर की इसमें कोई गलती नहीं, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, गलती थी डिलीवरी बॉय की। क्योंकि वो मुझे अपना अपना काम वो ठीक से नहीं जानता था, वो इशू मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऐसा ना हुआ है कई बार कि कुछ इशू आ रहा है जिसमें रिटर्न नहीं हो पा रहा है, तो जो डिलीवरी बॉय होता है वो बता देता है कि क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या इशू आ रहा है। और मुझे पहले भी डिलीवरी बॉयज़ ने बताया कि आप कस्टमर केयर पे बात करो और उनको ऐसे-ऐसे बताना कि ये इशू आ रहा है, तो वो बताएँगे क्या करना है। और उसके बाद वैसा मैंने किया और मेरा इशू तुरंत रिज़ॉल्व हो गया। लेकिन ये पहली बार ऐसे हुआ था कि 10 दिन, 11 दिन हो गए थे और वो इशू एज़ इट इज़ था, कुछ नहीं हो रहा था। मतलब सिर्फ़ एक रिटर्न के लिए मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट डिलीवरी बॉय। सो इट वॉज़ अ वर्स्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस। मेरी रिक्वेस्ट है सभी डिलीवरी पार्टनर्स, मेरी रिक्वेस्ट है सभी डिलीवरी पार्टनर्स की कि जिस भी तरह के लोगों को आप रखें तो एटलीस्ट उनको ठीक से ट्रेनिंग दें और ये चेक कर लें कि वो एलिजिबल भी है या नहीं इस काम के लिए। बिकॉज़ उनके बिहेवियर की वजह से, क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, कस्टमर परेशान होता है और इसके कारण फिर एप्लीकेशन का नाम ख़राब होता है। अब मैं, मुझे तो पता नहीं मैं कभी फिर फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करूँगी या नहीं करूँगी। अभी कई हफ्तों तक, कई महीने तक तो शायद मैं नहीं ही करने वाली, बिकॉज़ मेरा दिमाग हो गया है बहुत ज़्यादा ही ख़राब। और ये मेरी रिक्वेस्ट है डिलीवरी पार्टनर्स से कि ढंग के बंदे रखो यार, प्लीज़ ढंग के बंदे रखो ताकि कस्टमर सफ़र ना करें। आई होप यू फाउंड इट यूज़फुल। अगर आपका ऐसा कोई वर्स्ट डिलीवरी ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड आई होप यू फाउंड इट यूज़फुल। मैं फिर मिलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।